दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स यानी तलाक पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया था और एक नया आधार भी जोड़ा गया था। जी हाँ, आपने देखा दोस्तों 1 मई को सभी ब्रेकिंग न्यूज में हर जगह आपने देखे होंगे कि संविधान में पहली बार, कानून में पहली बार एक नया आधार सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है तलाक को केस को लेकर। जी हाँ, तो आज के वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले इसकी रूलिंग पूरी जो जजमेंट ऑर्डर था वो पारित नहीं हुआ था, लेकिन अब ऑर्डर आ भी चुका है। उसकी पीडीएफ की कॉपी में लिंक में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप इसे ज़रूर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अभी तक ना तो हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कोई ग्राउंड था, ऐसा कोई आधार था, ना ही कोई मुस्लिम मैरिज में किसी में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 कॉन्स्टिट्यूशन का पावर एंड सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है उसके आधार पर एक नया आधार बनाया गया डाइवोर्स का, और उस डाइवोर्स का आधार मात्र ये ओनली फॉर रहेगा सुप्रीम कोर्ट के पास। पूरी डिटेल में बात करेंगे, इस वजह वीडियो के अंत जरूर बने रहे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में होने वाले सुप्रीम कोर्ट शिल्पा वर्सेस अरुण के एक लेटेस्टिंग जजमेंट में 1 मई 2023 का जजमेंट है, ऑर्डर है, जिसमें क्लियरली एक नया आधार बनाया गया। मतलब ये आधार था री मैरिज का। जी हाँ, ये एक नया आधार जो भी बनाया गया था दोस्तों, जो कि थे इरिट्रेबल। जी हाँ, ये नया जो भी आधार बनाया गया इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का। जी हाँ, मतलब आपकी डेट ऑफ मैरिज हो चुकी है, मतलब आपकी शादी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, फिर भी अपनी जिद को मनाने के लिए आप कोर्ट कचहरी में लड़ते रहते हो। मतलब सिंपल भाषा में आप समझना जाओगे, इरिट्रेबल जो ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज के मतलब का, इसका सिंपल ये मतलब होता है कि एक पक्ष रहना भी नहीं चाह रहा और दूसरा पक्ष डाइवोर्स लेना भी चाह रहा, ना ही साथ रहना चाहता, ना ही तलाक देना चाहता। अब इस सिचुएशन में कहीं पर 10 साल 20 साल लग जाते हैं, लेकिन कोई फाइनल ना तो कोई समझौता करना चाहता, ना ही साथ रहना चाहता। मतलब दोनों के बीच में इतनी कड़वास आ जाती है कि भैया उनका डेट ऑफ मैरिज मतलब शादी पूरी तरह से मर चुकी होती है, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में होने वाले सुप्रीम कोर्ट के पास एक आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 का हवाला देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच के 5 जजों ने ये ऑर्डर और ये एक नया आधार बनाया गया। और ये नया आधार जो बना है दोस्तों, ये ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगा। मतलब ऐसी कोई शादियां हैं जो कि बिल्कुल डेट ऑफ मैरिज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, फिर भी कोर्ट कचहरी में धक्के मार रहे हैं लोग। ठीक है, अपनी जिद के कारण कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं कि एक पक्ष बिल्कुल तलाक देना ही नहीं चाह रहा, एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा उस चीज़ को कि रिश्ता खत्म हो चुका है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पे अपने आधार पे और अपनी पावर के अनुसार इस पे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेंच ने एक आधार बनाया गया था इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का, इसका पावर का यूज़ करते हुए उसको ख़त्म कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई जजमेंटों का हवाला देता हुआ दिया। सबसे इम्पोर्टेंट जो 2020 का एक जजमेंट था मनीष कंकर करके वर्सेज ओफ, यहाँ पे एक और जजमेंट था निधि करके था, काफ़ी अच्छा जजमेंट था 2020 का। उसमें भी यही था कि 20 साल हो गए थे और पत्नी थी जो कनाडा में शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, तो उनके बीच में भैया बच्चा कुचा कुछ था ही नहीं। 20 साल किसे आप सोचिए कि कोर्ट कचहरी घूम रहे हो, तो इस तरह लॉन्ग सेपरेशन में तो कुछ बचता नहीं, आपके बीच में कड़वास जरूर आ जाती है। उसी प्रकार से शिवा वर्सेज शांति का भी सुप्रीम कोर्ट का 2021 का जजमेंट था, इसको भी यूज़ किया गया। और साथ में कम से कम 10 से 12 हाई कोर्ट के जजमेंट भी यहाँ पे यूज़ किए गए इस ऑर्डर में। तब जाके आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक नया आधार बनाया गया है दोस्तों। तो इस आधार के बेस पे भाई जो शादियां हैं ना, कुल मिलाकर सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो कि भाई जो शादियां बिल्कुल ही खत्म है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बिल्कुल ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है, फिर भी अपनी जिद मनाने के लिए जानबूझकर मेंटल हरासमेंट किया जाता है। लॉन्ग सेपरेशन हो चुका है पूरे रिश्ते में, पूरी तरह से एक तरह से लॉन्ग सेपरेशन हो चुका है, उसके बावजूद भी लोग बार बार कोर्ट कचहरियाँ घूम रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भैया आपका रिश्ते को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है और अपने पावर का यूज करते हुए आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 के तहत इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कर सकता है।
जी हाँ दोस्तों, मतलब कुल मिलाकर देख लीजिए कि आप पे कोई भी एलिगेशन लगे हुए, आपकी पत्नी शादी के बाद में बिल्कुल रह ही नहीं रही, 1 साल भी आपकी शादी को नहीं हुआ, पति पत्नी दूर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका मिनिमम 5 साल का सेपरेशन हो चुका है और 5 साल में आपके अंदर ये चीज़ आ चुकी है आपके रिश्ते में कि बिल्कुल अब पॉसिबल नहीं है बचने योग्य, मतलब आपका एक लॉन्ग सेपरेशन होना चाहिए। कुल मिलाकर इस बात का मतलब यही कहना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि भैया आपका जो रिलेशनशिप है उसमें बिल्कुल लॉन्ग सेपरेशन, बहुत ही ज़्यादा समय होना चाहिए, उसके बाद लगता है कि वाकई अब रिश्ता बचने योग्य नहीं है, तो इस आधार के आधार पर इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड के आधार पर आपकी मैरिज को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कई महिलाओं को या कई पुरुषों को एक गलत फहमी जरूर रहती है कि साहब बिल्कुल ही हम तो डाइवोर्स देना नहीं चाहते, ना ही रहना चाहते हैं। जी, कई महिलाओं के सवाल आते हैं कि साहब मैं तो तलाक दूंगी तभी तो तलाक मिलेगा। अब ऐसा कुछ बचा नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नया बिल्कुल आधार ग्राउंड कर दिया गया है और यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वाकई इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, कड़वास आ चुकी है पूरी तरह से, डेट ऑफ मैरिज हो चुकी है, मैरिज बिल्कुल मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो कोई लेना देना नहीं, वो अपने पावर का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 का पावर यूज करते हुए आपकी शादी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें अब कई लोगों के लिए काम की है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, कई लोगों के 10 साल से केस चल रहे हैं, 5 साल से केस चल रहे हैं, लॉन्ग टाइम से केस चल रहे हैं, जो कि वाकई सेपरेशन उनके बीच में लॉन्ग हो चुका है और वो लोग अब बिल्कुल साथ में रहने की कंडीशन में है ही नहीं, जबकि ये पूरी तरह से पता है, कोर्ट उनको बार बार कह रहा है कि आप समझौता कर लीजिए, बैठ के समझौता कर लीजिए, लेकिन लोग अपनी जिद के कारण समझौता नहीं कर पा रहे, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने ऐसे केस जो लंबे समय से चल रहे हैं उनको ख़त्म करा सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। जी हाँ, कुल मिलाकर आपको सिंपल भाषा मैंने समझाया हूँ कि भाई एक जिद्दी इंसान है, कोई भी पति और पत्नी, फॉर एग्जाम्पल से आप समझिए कि ए और बी है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब एक पर्सन आपको डाइवोर्स देना नहीं चाह रहा, ना ही आपके साथ रहना चाह रहा किसी भी कंडीशन में, अब बिल्कुल कहीं लंबे समय से आप दूर भी रह रहे हो, कोर्ट कचहरी में भले आपके केस चल रहे हैं, उससे आपका मेंटल हरासमेंट भी हो रहा है, ठीक है, फिर भी आप डाइवोर्स देना नहीं चाह रहे हो, बच्चा कुछ है नहीं रिलेशनशिप में, तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट का एक नया आधार बना जो मैरिटल जो ब्रेकडाउन मैरिज का बना है, इसके आधार पे अपनी शादी को पूरी तरह से ख़त्म करा दीजिए और इस शादी के बंधन से आप मुक्त भी हो सकते हैं। देखो, दिल और दिमाग से आपका जो है वो पूरी तरह से वहाँ से तो ख़त्म हो गए, लेकिन जो नाम के आपका जुड़ा हुआ है उसकी वजह से आपका मेंटल हरासमेंट हो रहा है, लॉन्ग टाइम से सेपरेशन भी हो रखा है आपके रिश्ते में, और आपके रिश्ते में इतनी कड़वास आ चुकी है कि एक दूसरे से कोई बंदा दूर होना नहीं चाह रहा, लेकिन कोर्ट कचहरी में लड़ना चाह रहा है उसको बार बार। तो इस वजह से देखो, इसमें कोर्ट का भी फायदा होगा कि कोर्ट का भी समय बचेगा और हस्बैंड वाइफ की जो बर्बादी होती है, समय खराब होता है, वो भी बचेगा अब आगे चलकर। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, उससे आप और ज़्यादा रीड करना, वो क्योंकि 62 पेज की पूरी है, कुल मिलाकर 62 पेज की देखेंगे, उसमें इतने जजमेंट यूज़ किए हैं, इतने जजमेंट का हवाला दिया गया कि आप पढ़कर कहीं ना कहीं आपके केस में जरूर कोई ना कोई जजमेंट मैच कर जाएगा। इस वजह से पूरे जजमेंट को कहीं ना कहीं से आप सेव करके रखना, और आगे चलकर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 हवाला दिया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2020 और 21 के 2 जजमेंट है, उनको ये हवाला दिया, लेकिन हाईलाइट 2 ही को रखा। उसके अंदर कितने जजमेंट यूज़ किया, केरला हाई कोर्ट का, कर्नाटक हाई कोर्ट का, कहीं हाई कोर्ट के जजमेंट का यूज़ किया गया था, उनमें भाई साहब सबका ना ग्राउंड अच्छा था, बहुत अच्छे ग्राउंड है उसमें। कई ऐसे ग्राउंड है कि शादी के 6 दिन के बाद से ही हस्बैंड वाइफ नहीं रह रहे, कई ऐसे ग्राउंड भी है जिसमें शादी के 1 साल के बाद नहीं रह रहे, कई ऐसे ग्राउंड है शादी के बाद बिल्कुल रिलेशनशिप बनाए नहीं है। तो बहुत अच्छे ग्राउंड है दोस्तों आपकी शादी को, और आप कहीं ना कहीं जजमेंट आपके केस पे मैच कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी शादी से इसी जंजाल से बिल्कुल बाहर भी हो सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।